हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्रतियोगिता दर्पण के हिंदी वर्जन में हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा था। इस लेक्चर में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। सो लेट्स बी स्टार्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम व सर्बिया की राजकीय यात्रा संपन्न हुई। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली विदेश यात्रा थी। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की क्या थी? पहली विदेश यात्रा थी। और 6 माह पूर्व ही सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारत की यात्रा जनवरी 2023 में की थी। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली राजकीय यात्रा थी। किन दो देशों में? तो सर्बिया और सूरीनाम। सर्बिया और सूरीनाम में। सूरीनाम की राजधानी क्या है? पारामारिबो। मैप से हम लोग देखते हैं, ये है सूरीनाम, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसकी राजधानी जो है यह पारामारिबो है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो और इट इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनाम की यात्रा की। सूरीनाम में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार यह सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पे नवाजा गया, सम्मानित किया गया। उसके बाद मुर्मू ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड की यात्रा की। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड की यात्रा की। बेलग्रेड में मेज़बान राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ऊसिक के साथ भारतीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग मैप से कि बेलग्रेड क्या लोकेशन क्या है। बेलग्रेड जो है यह एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। बेलग्रेड जो कि राजधानी है सर्बिया की, यह एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। तो सर्बिया की राजधानी हो गई बेलग्रेड एंड सर्बिया इज़ अ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भारत की यात्रा की, यह हम लोग देख सकते हैं। क्लियर? अब नेपाल में कौन कौन से समझौते हुए इस दौरान, ये भी हम लोग यहाँ देखेंगे। भारत के सहयोग से निर्माणाधीन अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। भारत के सहयोग से अरुण 3 जल विद्युत परियोजना को निर्माण किया जा रहा है नेपाल में। तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ हो गई? नेपाल में हो गई। किसके सहयोग से निर्माण किया जा रहा है? भारत के सहयोग से। क्लियर? नेपाल में ही महाकाली नदी पर सिरसा व झूलाघाट पर 2 पुल बनाने की सहमति हुई है। नेपाल में महाकाली नदी पर, तो महाकाली नदी कहाँ हो गई? नेपाल में हो गई। और इस पर महाकाली नदी पर ही सिरसा में एक पुल बनेगा और झूलाघाट में एक पुल बनेगा। और किसके सहयोग से बनेगा ये दोनों पुल? तो भारत के सहयोग से बनेगा। और ये समझौता, ये सहयोग नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल की यात्रा के दौरान हुई। इसके साथ ही नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतिहारी बिहार से अमलेखगंज तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार अब चितवन तक करने का फैसला इस वार्ता में लिया गया। तो पहले पूर्व से ही नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई की जाती थी, जो कि मोतिहारी बिहार से अमलेखगंज नेपाल तक जाता था। अब इसको विस्तार करके चितवन तक कर दिया गया या करने का फैसला लिया गया है। क्लियर? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका व मिस्र यात्रा। मोदी ने अमेरिका और मिस्र की यात्रा की, जो कि अवधि है 20 से 24 जून 2023। 21 से 23 जून 2023 को ये नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की और 24 जून को ये इन्होंने मिस्र की यात्रा की। वापसी के दौरान इन्होंने मिस्र की राजकीय यात्रा की 24 जून को, जबकि 21 से 23 जून इन्होंने अमेरिका की यात्रा की। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले
वह दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री है। इससे पूर्व 2009 में मनमोहन सिंह ने यात्रा की थी और इनसे भी पूर्व सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1963 में अमेरिका की राजकीय यात्रा की थी। इस राजकीय यात्रा के दौरान 21 जून योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम का नेतृत्व नरेंद्र मोदी ने किया। तो 21 जून हम लोग जानते हैं कि योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम का नेतृत्व नरेंद्र मोदी ने किया। इसके अलावा 3 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से उन्होंने मुलाकात किया। प्रथम कंपनी युद्धक इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है ये कहाँ की कंपनी है, तो ये अमेरिकन कंपनी है जो युद्धक इंजन बनाती है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर बनाने वाली माइक्रोन तथा अप्लाइड मटेरियल्स, इन लोगों से भी नरेंद्र मोदी ने मुलाकात किया। तो 3 बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने किया, जो कि नरेंद्र मोदी है। एक जनरल इलेक्ट्रिक जो कि युद्धक इंजन बनाती है और दूसरा सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी माइक्रोन तथा अप्लाइड मटेरियल। भारत में तेजस युद्धक विमानों हेतु इंजन बनाने तथा माइक्रोन द्वारा भारत में अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने की घोषणा इसमें शामिल थी। तो भारत में तेजस युद्धक विमानों हेतु इंजन बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक, अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस द्वारा, अमेरिकी कंपनी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस द्वारा भारत में तेजस युद्धक विमानों के लिए इंजन बनाने का काम भारत में ही होगा। अब इसके लिए समझौता किसके साथ हुआ है, तो GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया गया है, जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ देखे हैं कि GE अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के द्वारा भारत में तेजस युद्धक विमानों हेतु इंजन बनाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा माइक्रोन, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, तो माइक्रोन के द्वारा भारत में अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। GE एरोस्पेस द्वारा तेजस की अगली पीढ़ी के लिए F414 इंजनों का निर्माण HAL के साथ मिलकर किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलके F414 इंजन, जो कि तेजस के लिए ये इंजन प्रयोग किया जाता है, तो F414 तेजस के लिए इंजन का निर्माण GE एरोस्पेस के साथ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर करेगी। वही अप्लाइड मटेरियल्स, जो कि ये भी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, इसने भारत में $90 करोड़ निवेश करने की घोषणा की है। तो यहाँ कुछ कंपनियों के नाम हमें याद रखने की आवश्यकता है। एक तो हो गया GE एरोस्पेस जो युद्धक विमानों का इंजन बनाती है, दूसरा हो गया माइक्रोन जो कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, और तीसरा अप्लाइड मटेरियल्स, ये भी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। तो इसके अलावा ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि माइक्रोन के द्वारा अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने की घोषणा की है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। किस कंपनी के द्वारा? माइक्रोन के द्वारा। इसके अलावा अमेरिका से अति शक्तिशाली युद्धक ड्रोनर विमान खरीदने के लिए भी समझौता भारत ने किया है। यह युद्धक ड्रोनर विमान का क्या नाम है? MQ-9B। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MQ-9B क्या है। तो MQ-9B एक युद्धक ड्रोनर विमान है और अमेरिका के साथ भारत ने समझौता किया है इस अति शक्तिशाली युद्धक ड्रोनर विमान खरीदने के लिए, जिसका नाम क्या? MQ-9B। MQ-9B। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की है। और आर्टेमिस समझौता क्या है? तो
आर्टेमिस मिशन क्या है? तो आर्टेमिस इज अ मून मिशन। आर्टेमिस इज सिंपली अ मून मिशन, जिसके साथ भारत ने नासा के साथ समझौता किया है शामिल होने के लिए। नासा व इसरो ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए संयुक्त मिशन भेजने का भी फैसला लिया है। क्लियर? भारत जहां सिएटल, जो कि अमेरिका में पड़ता है, यहाँ वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से अहमदाबाद व बेंगलुरु में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। तो कहाँ पे? भारत में कहाँ पे? अहमदाबाद और बेंगलुरु में अमेरिका के द्वारा वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा, वही दूसरी ओर भारत के द्वारा सिएटल में वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, 22 जून 2023 का उनका यह संबोधन अमेरिकी कांग्रेस में दूसरा संबोधन था। तो ये अमेरिकी कांग्रेस में इनका दूसरा संबोधन था, अर्थात प्रधानमंत्री का यह दूसरा संबोधन था अमेरिकी कांग्रेस में। नेक्स्ट, अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले श्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित किया है। क्लियर? नेक्स्ट, अमेरिका में 3 दिन की यात्रा के पश्चात नरेंद्र मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा कैरो पहुँचे। मिस्र की उनकी यह पहली राजकीय यात्रा थी जो वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर संपन्न हुई। तो अब्दुल फतह अल सीसी जो हैं ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका के 3 दिन के प्रवास के पश्चात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की राजधानी कैरो पहुँचे। मिस्र की ओर से राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी इसी वर्ष जनवरी 2023 में भारत में के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जो हम लोग ऑलरेडी न्यूज़ में पढ़े होंगे कि मिस्र की ओर से राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ यहाँ हम ऑलरेडी देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ द नील से, जो कि मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ द नील से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया मिस्र इजिप्ट में, जो कि इजिप्ट का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये हमें याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ द नील, जो कि मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा 11वीं सदी के अल हवीम मस्जिद का भी मोदी ने दौरा किया तथा प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के हेलियोपोलिस स्थित स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो अल हवीम मस्जिद, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल हवीम मस्जिद कहाँ है, क्योंकि हाल ही में मोदी ने यहाँ दौरा किया है, यात्रा किया है। तो अल हवीम मस्जिद न्यूज़ में होने के कारण ये क्वेश्चन बन सकता है कि अल हवीम मस्जिद कहाँ है, तो ये इजिप्ट मिस्र में है। इसके अलावा हेलियोपोलिस, जो कि भारतीय सैनिकों की समाधि मानी जाती है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे भारतीय सैनिक जो थे ये हेलियोपोलिस के पास शहीद हो गए थे। तो यहीं पे उनका स्मारक है जिस पे नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा हम लोग एक और करेंट देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम स्पेस की दूसरी चार्टर्ड उड़ान। एक्सियोम स्पेस, तो एक्सियोम स्पेस कहाँ की कंपनी है, इसे पहले हम लोग याद करते हैं कि एक्सियोम स्पेस जो है वो अमेरिकन कंपनी है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम स्पेस की ये दूसरी चार्टर्ड उड़ान थी। तो अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस हो गई, ये हमें याद रखना है एक्सियोम स्पेस।
इट इज़ एन अमेरिकन कंपनी। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के कैनेडी स्पेस सेंटर से यह उड़ान भरी गई। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के कैनेडी स्पेस सेंटर से यह उड़ान भरी गई। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल वॉल का निर्माण किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में प्राण गंवाने वाले जो शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ही मेमोरियल वॉल का निर्माण किया गया है। तो मेमोरियल वॉल, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि मेमोरियल वॉल जो है ये कहाँ है, तो अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में है, जो कि शांति मिशनों में प्राण गंवाने वाले सैनिकों की याद में, स्मृति में इसे बनाया गया है। तो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ये मेमोरियल वॉल का निर्माण किया जाएगा। मेमोरियल वॉल का निर्माण किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है अभी, तो रुचिरा कंबोज है। रुचिरा कंबोज। अल्जीरिया, सियरा लियोन, अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना व स्लोवेनिया 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे। तो 1 जनवरी 2024 से किन किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य चुना गया है या होंगे, तो वो है अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया। 2 वर्ष के लिए इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया है 2024-25 के लिए। अल्जीरिया और सियरा लियोन ये अफ्रीकी क्षेत्र के देश हैं, वही दक्षिण कोरिया एशिया प्रशांत क्षेत्र का देश है, वही गुयाना जो है वह लैटिन अमेरिकी कंट्री है, वह कैरिबियाई क्षेत्र से संबंधित है, और पूर्वी यूरोप क्षेत्र का जो देश है वो है स्लोवेनिया। तो ये हमें कुछ देश हैं जिसे हमें याद रखना है, क्योंकि ये अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2024 से इनका काल अस्थायी सदस्य के रूप में शुरू होगा। अल्जीरिया, सियरा लियोन जो कि दक्षिणी अफ्रीकन कंट्री है, वही दक्षिणी कोरिया एशिया प्रशांत क्षेत्र का देश है, वही गुयाना जो है वह लैटिन अमेरिकन कैरिबियाई क्षेत्र का देश है, जबकि स्लोवेनिया जो है वह पूर्वी यूरोप क्षेत्र का देश है। नेक्स्ट, अस्थायी सदस्य हेतु चयन आम सभा में 2/3 मत 129 मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। अस्थायी सदस्य के लिए यदि चयनित होना है तो उसके लिए 2/3 मत चाहिए, अर्थात 129 मत प्राप्त करना आवश्यक है। रिकॉर्ड 12 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। जापान जो है रिकॉर्ड 12 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है, जबकि भारत 8 बार। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं हमारा, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। तो ये तो आसानी से याद हो सकता है कि ये 2 कंट्री जो है यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस और ब्रिटेन, और ये अमेरिका और रूस ये दोनों अपोजिट कंट्रीज़ हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो ये भी याद किया जा सकता है ऑलरेडी कि अमेरिका और रूस, तो ये 2 याद, फ्रांस और ब्रिटेन जो कि यूरोपियन कंट्री है। और लास्ट, आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 40वां स्थान है। तो आईएमडी के द्वारा कम्पेटिटिवनेस इंडेक्स प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक जारी किया जाता है उसमें भारत का रैंक क्या है इस बार, तो 40वां स्थान है, 48th रैंक है। स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जो आईएमडी का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये कौन सा सूचकांक जारी करता है, तो प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक को जारी करता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कम्पेटिटिवनेस रैंकिंग कहते हैं। 64 देश इसमें सम्मिलित हैं। ठीक, भारत को
40वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। हम लोग यहाँ हम लोग ये भी देखते हैं कि इस कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में डेनमार्क प्रथम स्थान पे है, आयरलैंड द्वितीय स्थान पे है और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पे है। तो कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में डेनमार्क फर्स्ट रैंक, आयरलैंड सेकंड रैंक। वही भारत जो है 40वें स्थान पे है, 40वें स्थान पे है, जबकि वेनेजुएला सबसे अंतिम स्थान 64th पे है। इसी के साथ हम लोगों का यह लेक्चर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है। नेक्स्ट वी विल मीट इन अनदर लेक्चर। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।